किए थे वो था रूल नंबर 1 जो था कार्डिनल का, रूल नंबर 1 जो था वो था सिस्टम की पूर्वानुमति के बिना कोई भी नया तरीका का प्रयोग ना करें। वो था नेवर अप्लाई एनी आइडिया विदाउट कंसल्ट द सिस्टम। सिस्टम के पूर्वानुमति के बिना कोई भी अपना नया काम नहीं करना होता है इस सिस्टम के में आ जाने के बाद। तो ये था कार्डिनल का पहला रूल। दूसरा रूल था नेवर पास नेगेटिविटी टू डाउनलाइन एंड क्रॉसलाइन। अपनी डाउनलाइन और क्रॉसलाइन को क्रॉसलाइन से नकारात्मक ना फैलाएं। ये था अपना कार्डिनल का दूसरा नंबर रूल, जो कि अपने कोई भी नेगेटिविटी डाउनलाइन हो या क्रॉसलाइन के साथ पास आउट नहीं करना होता है। तीसरा जो रूल था वो तो है नेवर मेस अप विद एनीबॉडी मनी ईगो एंड फैमिली। किसी के पैसा, भावना और परिवार के साथ खिलवाड़ ना करें। ये था अपना तीसरा कार्डिनल का। चौथा जो कार्डिनल था वो था कि किसी भी कोई भी आलोचना, बुराई या शिकायत ना करें। नेवर क्रिटिसाइज, कंडेम एंड कंप्लेन अगेंस्ट एनीबॉडी। तो ये था अपना जो कार्डिनल का 4 रूल। यही मंच में हम लोग सक्सेसफुली कंप्लीट कर चुके हैं। जो साथी रेगुलर आ रहे हैं उनका रिवीजन हो गया, और जो साथी नए हैं उनको मालूम भी चल गया। ये बात हमने इस मंच में कर चुके हैं। आज जो बात करेंगे हम लोग वो होगा कार्डिनल रूल नंबर 5। तो कार्डिनल का रूल नंबर 5 क्या है? ये है अपने बिजनेस के बारे में क्रॉसलाइन के साथ वार्तालाप ना करें। अपना जो बिजनेस है क्रॉसलाइन के साथ वार्तालाप ना करें। डोंट डिस्कस योर बिजनेस विथ क्रॉसलाइन। क्रॉसलाइन के साथ अपने बिजनेस के बारे में वार्तालाप हम लोग ना करें। तो पहले तो जानेंगे अपना जो है, हम लोग सुने हैं अपलाइन, डाउनलाइन, ये एक है क्रॉस लाइन। तो इसके बारे में आज हम लोग थोड़ा चर्चा करेंगे। इसे हम सब जानते हैं अपलाइन। अपलाइन का मतलब होता है अपने ऊपर जो ये साथी हैं जो है अपने अपलाइन कहलाते हैं। अपलाइन का अपने ऊपर जिनका जो भी है वो हमारे अपलाइन है। अपलाइन का भी परिभाषा करें जो अपने ऊपर में है, उसमें भी 2 तरह के होते हैं। 2 तरह के अपलाइन होते हैं। एक तो होते हैं जो अपने ऊपर है लेकिन सिस्टम में नहीं है, डेट है, वो एक तरह के अपलाइन होते हैं। और दूसरा जो है अपने ऊपर जिसको अपलाइन बोलते हैं एक्टिव, ग्रोइंग, इफेक्टिव मोड में रहते हैं, वो अपने हैं दूसरा अपलाइन। जो एक्टिव में रहते हैं, ग्रोइंग रहते हैं हमेशा, वो होते हैं अपलाइन। तो एक तो चीज हो गया ये अपना सिस्टम का अपलाइन। तो अपलाइन के साथ अपना रिलेशन जो रखना होगा बहुत ही मधुर रखना होगा, रिलेशनशिप स्ट्रांग रखना होगा। अगर एक बात कहूँ तो अपलाइन को जो रेस्पेक्ट है, रिगार्ड है, उसको एकदम देना चाहिए। वो भी मुंह से नहीं, दिल से करना चाहिए, क्योंकि वो अपने भगवान होते हैं। इसीलिए अपलाइन के साथ रिलेशन हमेशा बहुत बढ़िया बना के रखना चाहिए। मैं तो यही कहता हूँ कि अपना जो बिजनेस है वो 90% अपलाइन के बदल चलता है। अपना 10% होता है या डाउनलाइन का होता है लेकिन 90% का जो बिजनेस चलता है वो अपलाइन ही चलाते हैं, अपलाइन के सहारे चलते हैं। और क्या है उसमें, अपलाइन के सहारे सारा कुछ चलता है, दिशा निर्देश देते हैं, तो उनको सम्मान भी करना चाहिए, रेस्पेक्ट भी करना चाहिए। अपलाइन के साथ कोई भी बात नहीं छुपाना चाहिए। अपलाइन के साथ जब काउंसलिंग करते हैं, ये करते हैं, तो अपलाइन के सामने अपने कोई बात नहीं छुपाना चाहिए। शायद कि कहे हम सब जानते हैं डॉक्टर, वकील और अपलाइन ऐसे होते हैं, अगर छुपाते हैं तो अपना ही नुकसान होता है। इसीलिए आपका जो भी है सारे कुछ खुल के अपलाइन के साथ बात कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि आप जिस जगह जाना चाहते हैं, जिस भी पिन लेवल में जाना चाहते हैं सिस्टम में, वो आप पहुंच सकते हैं अगर आप रेस्पेक्ट रिगार्ड करें अपलाइन को। तो अपना सिस्टम का ये हो गया। एक तो अपलाइन का भूमिका, जो अपलाइन रहते हैं अपने ऊपर रहते हैं, तो उनके साथ पूरा रिलेशनशिप स्ट्रांग रहना चाहिए, रिगार्ड करना चाहिए और सारे चीज उनको शेयर करना चाहिए। दूसरा होता है अपना सिस्टम में डाउनलाइन, जो अपने से नीचे होते हैं उनको हम लोग डाउनलाइन कहते हैं, हॉटलाइन कहते हैं। उनके साथ भी रिलेशन बहुत मधुर होना चाहिए, रिलेशन बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए। जैसे बोला जाता है कि बाप बेटा का जैसा रिलेशन होता है, उसी तरह का रिलेशन इस सिस्टम में अपने डाउनलाइन के साथ होना चाहिए। उनको हमेशा सीखने में ध्यान देना चाहिए, वो हमेशा सिखाना चाहिए, वो कैसे एक्टिव ग्रोइंग मोड में आएंगे उसके साथ हमेशा सोचना चाहिए। क्या कि एक चीज होता है कि उसका उन्नति होगा तो अपना होगा, उसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे तो हम लोग अपलाइन बढ़ सकते हैं। इसीलिए उनके साथ भी जो संबंध है वो बहुत ही मधुर होना चाहिए, बहुत ही अच्छा होना चाहिए। और अभी बात करते हैं आज का जो टॉपिक है अपने बिजनेस के बारे में, क्रॉसलाइन से वार्तालाप ना करें। तो क्रॉसलाइन क्या होता है? क्रॉसलाइन का मायने होता है ना वो अपलाइन में आते हैं ना वो डाउनलाइन में आते हैं। अपलाइन कुछ लिमिटेड होते हैं
डाउनलाइन में कुछ होता है, लेकिन क्रॉस लाइन भरा पड़ा होता है। क्रॉस लाइन बहुत ज्यादा संख्या में होता है, वो ना आप में आते हैं ना डाउन में आते हैं। हाँ, हो सके अपने अपलाइन का किसी का क्रॉस है उधर से हो सकता है, लेकिन अपना जो क्रॉस लाइन है वो बहुत ज्यादा संख्या में होता है। इसलिए क्रॉस लाइन के साथ हम कैसे बात करें, किस ढंग से बात करें, क्या करें, इसमें बिजनेस के बारे में नहीं बताना है। क्रॉस लाइन को अच्छा फ्रेंड बना सकते हैं, अच्छा फ्रेंडशिप रखना जरूरी है उनसे, लेकिन फ्रेंडशिप भी इतना होना चाहिए। सारे गुरुदेव बोलते हैं कि ये नहीं कि आप उनका ड्राइंग रूम में बैठे, वो आपके ड्राइंग रूम में आके बैठे। फ्रेंडशिप मजबूत रहना चाहिए। कभी भी उनके साथ कोई भी मतलब जो है बिजनेस के बारे में बात नहीं करना है। इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, ये कर सकते हैं, लेकिन बिजनेस के बारे में कभी डिस्कस नहीं कर। उनके बारे में हमेशा अच्छा सोचना है। उनके बारे में, क्रॉसलाइन के बारे में हमेशा अच्छा सोचना होगा। कोई भी नेगेटिविटी नहीं, कुछ नहीं, अच्छा सोचेंगे। तो एक छोटी सी कहानी है जो अच्छा सोचने से क्या होगा, मेरे को याद आ गया वो कहानी। एक राजा थे, एक राजा जी थे। राजा वो हमेशा ये सोचते थे कि अपना प्रदेश में जो भी बुजुर्ग हैं, जो भी बूढ़े हैं, उनके बारे में उसका सोच अच्छा नहीं था। ये सब बड़ी बोझा है, ये कोई काम उम करते नहीं है, बोझा है, ना कुछ करते हैं ना कुछ करते हैं। तो उनके नजरिया में, जो कि राजा के नजर में जो बूढ़े आदमी थे, उनका नजरिया ठीक नहीं था। वो बोलते थे कि सब बूढ़े सब बेकार हैं, खाते पीते हैं, कुछ काम नहीं करते हैं, ऐसा करते हैं। लेकिन वही राजा का यंग जो आदमी थे, वहां का जो यंग थे, जवान थे, उन लोगों के प्रति उनका विचार बहुत अच्छा था। ये लोग काम कर रहे हैं, इनका रक्षा कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, सब कुछ मेरा देश को रक्षा करेंगे, ये सब बहुत बड़ा उनका सोच था। तो क्या हुआ, एक दिन राजा को आया कि चले हम एक बार भेष बदल के घूमने चले और अपने बारे में लोग क्या सोचते हैं उसको जानने के लिए, लोग अपने बारे में क्या सोच रहे हैं। तो राजा जी क्या क्या वेश चेंज किए, अपना वेशभूषा चेंज कर लिए और निकल पड़ी। पहले जाके एक बुजुर्ग आदमी से, एक बूढ़े आदमी से जाके पूछा कि आपका देश के प्रदेश के राजा कैसे हैं। तो बूढ़ा आदमी ने पहला बताया, पहला जो अपना जो राजा जी हैं वो बकवास हैं, वो एकदम आवाज नहीं आ रहा है सर, आवाज नहीं आ रहा है। हेलो, आवाज नहीं आ रहा सर। जी सर, कंटिन्यू करें, आवाज आ रहा आपका संजय जी थोड़ा नेटवर्क चैलेंज होगा, है ना, थोड़ा देखिए, है ना। ओके सर। तो हमें था जो राजा जी जो दूसरे बूढ़े आदमी के पास गए, तो दूसरे बूढ़े आदमी के पास गए तो उनका भी विचार लगभग सेम था, वही था, वो भी वही चीज बताई। फिर राजा जी ने तीसरे बूढ़े आदमी के पास गए, तो वहां जाने के बाद भी उनको यही जवाब मिला। फिर राजा ने सोचा कि थोड़ा जवान आदमी यंग लोग से मिल लेते हैं। तो जब गए यंग आदमी से मिलने, तो वहां जो बताया आपका प्रदेश का जो राजा है वो कैसे है, तो बताए बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही डायनेमिक है, बहुत ही है, हमारे लिए बहुत सोचते हैं, हमको बहुत सारा काम देते हैं, बहुत सारा सब कुछ ठीक ठाक करते हैं। फिर दूसरा आदमी से यंग से पूछा तो यही आंसर आया। तो इसमें ये मैसेज आता है कि आप जिनके प्रति जैसे सोच रखेंगे वही फिर लौट के आता है, मतलब जैसे बोएंगे वैसे ही काटेंगे। तो इसका मतलब है हमारे क्रॉसलाइन के साथ मधुर संबंध, फ्रेंडशिप रखना है, बहुत अच्छा फ्रेंडशिप रखना है। वो हमारे हेल्पलाइन बन सकते हैं, लेकिन एक जगह तक उसको क्रॉस नहीं, इसके लिए नाम दिया है क्रॉस लाइन। एक जगह ऐसा है कि वहां से क्रॉस नहीं करना चाहिए। जैसे हम लोग एनएच में जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, रेड लाइट अगर जाम करेंगे तो उसका खमियाजा हमें को भुगतना पड़ेगा। अगर रेड लाइट हम जाम कर लेते हैं तो उसका जो रूल रेगुलेशन है, जो खमियाजा हमको फाइन देना पड़ेगा। उसी तरह से अपना बिजनेस में क्रॉस लाइन के साथ इस तरह से हम जाएंगे, एक लाइन होता है उसको क्रॉस नहीं करें। क्या क्या नहीं करना होगा, बिजनेस के बारे में पॉजिटिव बातचीत करना होगा, पॉजिटिव रहना होगा, लेकिन एक लिमिट तक रखना होगा उस चीज को। मान लीजिए हम अपना क्रॉस लाइन से जाके आप पूछ रहे हैं, टिप्स लेना चाहते हैं आप कैसे बिजनेस बढ़ाएंगे, आपका बिजनेस कैसे बढ़ेगा, अगर आप क्रॉसलाइन से जाके सलाह लेते हैं तो इसमें क्या होता है, एक तो चीज होता है कि आप एक तरह से अपना अपलाइन का तोहिन कर रहे हैं। अपलाइन का नहीं पूछ रहे, क्रॉसलाइन से पूछ रहे हैं कैसे बिजनेस बढ़ेगा, क्या होगा। एक तरह से डायरेक्टली आप अपलाइन को तोहिन कर रहे हैं। और दूसरा क्या होगा, वही सीख आपको डाउनलाइन सीखेगा, फिर जाके एक दिन वो भी क्रॉसलाइन से ये सवाल करेगा, वहां जाके बैठेगा कि अपना बिजनेस कैसे बढ़ सकता है। तो टिप्स कोई लेना नहीं, अपने बिजनेस की चर्चा ना करें, अपने बिजनेस के बारे में कोई भी चर्चा ना करें। मान लीजिए आप जाके उनको पूछ लिए
आपका क्या है, कितना बड़ा बिजनेस है, हो सके उनका बिजनेस आपके बिजनेस से बड़ा हो, तो क्या होगा, आपका मन में निराशा आ जाएगा जो हम भी काम कर रहे हैं, वो भी कर रहा है, लेकिन मेरा बिजनेस का साइज छोटा है, उनका बड़ा है। तो उसमें क्या होगा, आपको निराशापन आ जाएगा, फिर आप उसमें नेगेटिव हो जाओगे। इसीलिए बिजनेस का चर्चा करना ही नहीं है क्रॉस लाइन से। या मान लीजिए वो आपको पूछ लिया आपका कौन सा बिजनेस चल रहा है, कैसे बिजनेस चल रहा है, तो आप उनको बोलिए एकदम रेस्पेक्टली मैंने निबंध विनम्र होकर उनको बोलिए, सर ये सब चीज डिस्कस करने के लिए मेरे अपलाइन हमको इजाजत नहीं देते हैं, ये सब अपना इजाजत अपलाइन नहीं देते हैं, आए दूसरे टॉपिक में उसको लेके बात करना, अगर वो आपको पूछ लिए, क्या कि वो भी उतना कार्डिनल के रूल के बारे में वो भी उतना समक्ष नहीं होंगे। इसी के लिए क्रॉसलाइन के साथ कोई भी बिजनेस की आलोचना, इनकम की आलोचना, आपका कितना इनकम आ रहा है, आपका लेग स्ट्रक्चर कैसे कैसे है, आपका अपलाइन मतलब का क्या सिचुएशन है, क्या कितना बिजनेस जा रहा है, उनका क्या कौन कौन स्टेशन में बिजनेस है क्या है, तो ये सारे चीज अपने क्रॉसलाइन के साथ कभी नहीं करना है। एक लिमिट तक बस फ्रेंडशिप बना के रखना होगा, फ्रेंडशिप बना के उनके साथ रखना होगा, कुछ इन्फॉर्मेशन का कि जो क्रॉसलाइन वो होता है हेल्पलाइन होता है, उनका हेल्पलाइन इन्फॉर्मेशन कुछ चाहिए, मीटिंग सेमिनार का अक्सर हम लोग जाते हैं तो मीटिंग सेमिनार में जाते हैं तो भेंट मुलाकात हो ही जाता है, बड़ा बड़ा मीटिंग में चले जाते हैं, फिर अपना ट्रेनिंग प्रोग्राम में चले जाते हैं, तो उनके साथ अपना मधुर संबंध रखना है, फ्रेंडशिप तक का रिलेशन रखना है, ना ही कभी हमको उनके बारे में बिजनेस के बारे में बताना है ना पूछना है। अपने बिजनेस का जो सिनेरियो है वो केवल और केवल अपने अपलाइन के साथ आप शेयर कर सकते हैं, किसी भी क्रॉसलाइन के साथ आप शेयर नहीं कर सकते हैं। इसमें जो मतलब अगर करेंगे तो नुकसान अपना ही होगा। इसीलिए कार्डिनल रूल का जो नियम है इसको हमको अगर सिस्टम में आ गए हैं, क्या कि यही नियम को फॉलो करके हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं, इसको हमको मानना पड़ेगा। अगर सिस्टम में बड़ा लेवल हासिल करना है, बड़ा जगह तक जाना है, जो भी अपने कार्डिनल नियम है, ये जो कार्डिनल 5 नंबर जो नियम है, कभी भी अपने बिजनेस का डिस्कस कभी भी क्रॉसलाइन के साथ नहीं होना चाहिए। अगर करेंगे तो इसका खामियाजा रेड जैसा हमको आएगा। तो इसी तरह का छोटा सा है, लेकिन इसको बहुत सेंसिटिविटी लेते हुए कभी भी आप जाएं, कभी भी क्रॉसलाइन से मिले, तो इसको ध्यान रखें कि अपना बिजनेस की चर्चा कभी ना करें, टिप्स मत लें कैसे बिजनेस बढ़ेगा क्या होगा, नहीं तो उसमें नुकसान अपना ही होगा। इसलिए इसको एकदम ध्यान में रखते हुए इसको करें, अपने बिजनेस के बारे में क्रॉसलाइन के साथ कभी भी वार्तालाप ना करें, कोई भी डिस्कस ना करें। इतना ही टॉपिक था, कार्डिनल रूल का 5 नंबर था, इसको मानना ही पड़ेगा। अगर इसको मान के आगे बढ़ेंगे तो बहुत बड़ा हम इसको कर सकते हैं।